प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा सप्तम में विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान का अध्याय 5 देखेंगे। हमारा टॉपिक है मापन। मापन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में घर, दुकान, शाला, खेल के मैदान जैसे कि क्रिकेट का मैदान जो बना रहता है वो मापन के आधार पर देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन और प्रायोगिक कार्यों का तो मूल आधार ही मापन है, ठीक है। पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं सही और सूक्ष्म माप की विधियों में कुछ विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे वस्तु की लंबाई मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर स्केल का उपयोग करते हैं, या मापक फीता का, द्रव्यमान मापने के लिए भौतिक तुला का, आयतन मापन के लिए मापक सिलेंडर इत्यादि। ये सभी क्या है, मापन की प्रत्यक्ष विधि है। पर हमें प्रत्यक्ष विधि का उपयोग नहीं करना है, बल्कि कभी कभी मापन सुविधाजनक नहीं हो पाता तो इसके लिए हम लोग अप्रत्यक्ष विधि को अपना के मापन क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो क्या मीटर स्केल द्वारा आप अपनी पुस्तक के पन्ने की या किसी सिक्के की मोटाई माप सकते हैं? नहीं ना। तो आइए हम एक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके मापन की प्रक्रिया को इस क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष विधि द्वारा जिसका मापन नहीं किया जा सकता उसको हम लोग अप्रत्यक्ष विधि द्वारा माप सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक क्रियाकलाप देखेंगे। पहला देखिए, हम लोग को क्या चाहिए, 1 रुपए के एक समान 10 सिक्के स्केल। ये देखो चित्र में दिखाई दे रहा है स्केल। स्केल तो आप लोग सब देखे हैं, ठीक है। सिक्का भी आप लोगों ने देख लिया है। करना क्या है, आप लोगों को स्केल लेकर उसे किसी सपाट धरातल पर रख देना है स्केल को। फिर 1 रुपए के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक गड्डी बनाना है। आप लोग देखे हो ना, 1 रुपए के सिक्के जो गड्डी बना रहता है। तो फिर उसके बाद सिक्कों की इस गड्डी को एक हाथ से पकड़ के उसके एक सिरे को स्केल के किसी सेंटीमीटर चिन्ह पर रखिए। ये देखिए, ये 10 एक एक के 10 सिक्के हैं जिसको स्केल के ऊपर सेंटीमीटर में रखा गया है। यदि आप 10 सिक्कों की गड्डी को एक सिरे को 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखते हैं, तब गड्डी द्वारा स्केल के एक दूसरे सिरे को छूने वाले पाठ्यांक को नोट करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 2.4, 5 नहीं है, ये 2.4 तक है। फिर इसको आपको नोट कर लेना है। इस पाठ्यांक में से पहले पाठ्यांक को घटा दीजिए। अब इसमें जो आएगा मान उसको पहले पाठ्यांक से घटा देना है। तो प्राप्त अंतर से आपको 10 सिक्कों की मोटाई याद हो जाएगी। इस मोटाई को सिक्कों की कुल संख्या से विभाजित कर दीजिए। इसको हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, सारणी में देखिए, सिक्कों की संख्या 3 बार प्रयोग को करना है तो हम लोग 10-10 लेंगे सिक्कों की संख्या, ठीक है। सिक्कों की गड्डी का पाठ्यांक पहले सिरे की सेंटीमीटर। ये देखिए, पहला सिरा कहाँ पे रखा है, 1 पे, यहाँ पे। और जो लास्ट खत्म हो रहा है वो 2.4 पे। तो यहाँ पे देखिए, सिक्कों की पहले सिरे कहाँ पे रखी गई थी, 1 पे, और दूसरा कहाँ पे खत्म हो रहा था, 2.4 पे। तो जब आप 2.4 में 1 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। अब 1.4 में आप 10 का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.14। तो एक सिक्के की मोटाई सेंटीमीटर में पता चल गई आप लोगों को, ठीक है। ये औसत को आपको बाद में निकालना है, तीनों को मिला के। अब दूसरा फिर 10 सिक्का लेना है। अब दूसरा प्रयोग में जो 1 में रखे थे उसको आपको 2 में रखना है। तो उसका अगले 2 में जब ये वाला सिरा 2 में रखा जाएगा तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, 3.4 पे। तो देखिए, 2 में पहला सिरा रखा है और अंतिम सिरा 3.4 में रखा है। तो सिक्के में क्या आ जाएगी, जब 3.4 में 2 को घटा दोगे तो 1.4, और उसका 10 में भाग दोगे तो 0.14। इसी प्रकार तीसरा सिरा 10 लोगे, सिरे के पहले सिरे को 3 में रखोगे और अंतिम सिरे को 4.4 में रखोगे। घटा दोगे क्या आ जाएगा, 1.4। जब 10 का भाग दोगे तो 0.14। अब इसमें जब तीनों का मान एक साथ निकालोगे तो इसमें बनेगा आपका 0.14। तो एक सिक्के की औसत मोटाई सेंटीमीटर में 0.14 होगी।
ठीक, आया समझ में? ये है। अब यहाँ पे पूछा है कि तीनों मापों में से कौन सा माप अधिक सही है, सिक्कों की संख्या। तो देखिए, तीनों मापों में तो सब सही है, लेकिन सिक्कों की संख्या जितनी अधिक होगी मापन उतना ही अधिक सही होगा। ठीक।